क्लास 10th के लिए यदि मैं बात करूं, सारे टॉपिक्स में से सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी और जो बच्चों को लगता है कि हाँ भाई हमें इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, वो यही है। मतलब इसमें जो चैप्टर का नेम है वो ट्रायंगल है और हम इसमें पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। अच्छा, बात आती है कॉन्सेप्ट की कि चैप्टर का नाम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल है, इसके अंदर सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है। और वास्तव में सिमिलरिटी यदि तुमसे ऐसे पूछी जाए कि बताओ ये दो चीज़ें सिमिलर हैं, तो तुम देख के कैसे बताओगे सिमिलर का मीनिंग क्या है और मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है। भाई दो टॉय सिमिलर हैं, अब दो टॉय सिमिलर मतलब देखने में एक जैसे हैं, साइज एक जैसा है, क्या है। सेम कॉन्सेप्ट था 9th क्लास में। वहाँ क्या था, कॉन्ग्रुएंसी। वहाँ कहते थे दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो पता है उसके लिए मैंने बताया था कि एकदम फोटो कॉपी है, एग्जैक्ट सेम फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मीन्स तुम्हारे पास एक सर्कल हो, उसी सेम रेडियस का दूसरा सर्कल हो, तो तुम कहोगे फिगर कॉन्ग्रुएंट्स हैं। एक ट्रायंगल है सेम साइड का, एग्जैक्ट दूसरा वही ट्रायंगल ले लो, तो कह देंगे हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। गॉट इट। अब बात आती है कि 10th में आके कॉन्सेप्ट डेवलप होता है सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स, जिसमें हम बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स की। अब दो फिगर सिमिलर कब होंगे। अब सिमिलर को देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई उनकी जो शेप है वो तो होनी चाहिए सेम। अब शेप का मतलब क्या है, अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल है, स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर है। फिर उनकी जो लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, वो डिफर कर सकती हैं। मीन्स ये एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है और फिगर ओवरलैप नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉन्ग्रुएंट वाले फिगर क्या करते थे, ओवरलैप कर जाते थे। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बना दो। अब यार जो कॉन्सेप्ट नया आ रहा है सिमिलरिटी, तो क्या सर ये कॉन्ग्रुएंसी वाली सिमिलरिटी नहीं है, तो ये समझना है हमें कि वो भी सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलरिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहेगी कि दो फिगर सिमिलर कब हैं। अच्छा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की जो पॉइंट है वो हमें समझना है। जैसे यहाँ फिगर दिए हुए हैं, ट्रायंगल्स हैं, सर्कल और स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो, ट्रायंगल की साइड्स अलग अलग हैं, सर्कल की रेडियस अलग अलग है, स्क्वायर की साइड्स अलग अलग हैं। ऐसे फिगर सिमिलर फिगर कहलाते हैं। मीन्स सिमिलर फिगर में शेप कैसी होनी चाहिए, सेम, और साइज डिफर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं डिफर करना नेसेसिटी है, कर सकता है। यदि सेम साइज हो ना तब भी उनको सिमिलर बोलेंगे। तो तुम ये समझ लो कि सिमिलरिटी थोड़ी बड़ी बात हो गई अब। मतलब कॉन्ग्रुएंट जितने भी थे वो सारे के सारे सिमिलर तो हो ही जाएंगे, और जो अब सेम शेप और साइज डिफर कर रहे होंगे वो भी सिमिलर होंगे। बस क्या होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। तो इस वाले पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया, वो समझना है कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, तो उनका साइज कैसा होता है, डिफर कर सकता है, लेकिन शेप कैसी होगी, सेम होगी। सेम शेप साइज में डिफर, ये बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, अब मैं जैसे ट्रायंगल लिया, अब ट्रायंगल मैंने इक्विलेटरल ले लिया। अब इक्विलेटरल में एक की साइड है 10 सेंटीमीटर सपोज, तो तीनों की वो 10 सेंटीमीटर साइड्स होगी। अब दूसरा ट्रायंगल लिया, उसकी साइज है, साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे भाई। कॉन्ग्रुएंट में तो दोनों की 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, यस और नो। ऐसी दो स्क्वायर ले सकते हो। अब रेक्टेंगल की बात करें हम, तो मैं तुमसे कहूं कि बताना मुझे अब सोच समझ के कि रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल क्या सिमिलर फिगर हो सकते हैं, क्यों। हाँ, अब धीरे धीरे सिमिलरिटी अपने कॉन्सेप्ट को लेगी कि जो सिमिलरिटी है उसमें एग्जैक्ट बातें क्या हो सकती हैं। तो देखो क्या लिखा है, ऑल सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर्स। अच्छा, सोचने वाली बात है कि हमने सारे ट्रायंगल नहीं लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। भाई तुम कहोगे शेप तो ट्रायंगल की सब जैसी होती है। इसका मतलब अब जो बात बोलने में आ रही थी, लेकिन मैथमेटिकली जब जाओगे ना तो इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि किसको बोल रहे हैं हम, सिमिलर फिगर। तो वहाँ पता कॉन्सेप्ट क्या आता है कि उनकी जो साइड्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होते हैं। साइड्स के
रेशियो सेम होते हैं। और अच्छा, अब ये जो देखो सिमिलरिटी की जो बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ ट्रायंगल के अंदर, तो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा किसके अंदर होगा, ट्रायंगल के अंदर। जैसे ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल में दो बातें समझ में आई, क्या क्या, क्यों भाई, ट्रायंगल में क्या होता है, एक तो साइड्स होती हैं और क्या होता है, एंगल्स। तो अब ध्यान से सुनना, आपसे कोई कहे जैसे ये सिमिलर पॉलीगॉन बना हुआ है, पॉलीगॉन मीन्स मोर देन 3 साइड का फिगर, वो सारे पॉलीगॉन है। वैसे तो मोर देन 2 को भी बोल सकते हो पॉलीगॉन, लेकिन उसका स्पेशल नाम क्या है, ट्रायंगल। हालांकि ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है। यहाँ पर जैसे एक पॉलीगॉन दिया हुआ है और ये कह रहे हैं सिमिलर पॉलीगॉन, तो तुम ध्यान से इस फिगर को यदि देख पाओ तो देखना, इसमें देखो एंगल सारे सेम है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना बेटा ध्यान से, 105 105, 120 120, 90 90, 45 45, और लेंथ अलग अलग है। यहाँ 8 है, 80 है, इसकी 10 टाइम्स है। ऐसे ही देखो 15 का 150 है, 10 टाइम्स है। तो रिलेशन तो बनना है। मीन्स यदि मैंने पॉलीगॉन देखा और पॉलीगॉन से मैं रिड्यूस करके ट्रायंगल पे आ जाऊंगा, तो पॉलीगॉन में कंडीशन क्या समझ में आ रही है बताना मुझे, इसको देखते हुए कि दो पॉलीगॉन सिमिलर कब हो रहे हैं, बताओ, बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग समझते हो, ए के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू है, जैसा ए है वैसा ही एंगल देखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम, एग्जैक्ट सेम होते हैं। और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम, लेकिन तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स देखोगे ये सेम नहीं है, ये होंगी प्रोपोर्शनल। मतलब 8, तो 8 में किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर दिया, 80 कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया है। बेटा जब मैं प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं तो रेशियो सेम होगा। तो मतलब इसका रेशियो, इसका रेशियो, ये 4 से 40 हो गई। एंगल सेम्स, साइड प्रोपोर्शनल, ये छोटी सी बात है किसी भी पॉलीगॉन के लिए। तो एंगल कैसे होनी चाहिए, सेम, और साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, यानी रेशियो सेम होना चाहिए। स्पेलिंग इसकी देख लेना भाई, प्रोपोर्शनल सही है। एंगल सेम, साइज प्रोपोर्शनल, ये बात समझ में आई। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिमिलर पॉलीगॉन बोलेंगे। पॉलीगॉन को और ले जाएं तो क्या आएंगे हम, ट्रायंगल में। किस में आएंगे, ट्रायंगल में। अब बात आती है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां आ जाएगा, एंगल सेम, तो एंगल तो हो जाएंगे सेम। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल होना जरूरी है, तुम ट्रायंगल कोई बना लो, जैसे इसमें एंगल हो वैसी एंगल इसमें कर दो बस। हाँ, एंगल की जो, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है कि भाई सम ऑफ एंगल 180 का रखना है, वो तो रखोगे। तो एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल, और साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल। तो बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर कहने के लिए जो बेसिक यहां लिखा हुआ है, द ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद रखना, एंगल एकदम सेम है और साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। तो अभी दो फिगर लेंगे, उसमें भी समझ लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये एक थ्योरम स्टार्ट हो रही है जिसको बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी। ये एकदम फंडामेंटल थ्योरम है भाई। तो उससे पहले एक काम करें, यहाँ पर दो ट्रायंगल, जैसे मैं कोई भी ले लूँ, सपोज मैंने ट्रायंगल ये बना लिया, और एंगल तुम डिसाइड करना। जैसे मैंने इसको ले लिया 40 मान लो, ठीक, ये ले लिया मैंने 60, तो इसका सम कितना हो गया 100। तो बचा एंगल क्या होना चाहिए 80। तो फिगर नहीं लग रहा है, फिर भी मैंने 80 ये बना दिया 80। अब तुम ऐसा ट्रायंगल कोई भी बना लो, कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, बस उसमें ये एंगल सेम रखना। तो मैं छोटा फिगर बना सकता हूं इसी के करस्पॉन्डिंग, और एंगल यही रखूंगा। तो ये फिगर जब एंगल सेम होंगे और साइड की लेंथ होगी प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझना। जैसे सपोज ये दो फिगर ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। बेटा सबसे पहली बात, इसको तो हटा देते हैं, सुनना ध्यान से, बोलो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के। तो यहां पे होना चाहिए 40, यहां पे 60 और यहां 80। अब तुम एक बात बताएं, तुम्हें ट्रायंगल एग्जैक्ट इसी शेप में नहीं मिलेगा, हो सकता तो घुमा के दे,
रखने की पोजीशन ऐसी कर दे कि तुम सोच के उसको घुमा के टर्न करके लेके आओ, तब तुम्हें लगे एंगल सेम है, वो तो क्वेश्चन देखेंगे। और तीसरा एंगल करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल सी, एंगल एफ, ये तीनों सेम होंगे। 6 बातें होती हैं, 6 बात में 3 तो हो गए एंगल। अब करस्पॉन्डिंग साइड देखना, ए बी और यहां से डी, ये जो रेशियो है, बी सी और करस्पॉन्डिंग ई एफ, ये जो रेशियो है, और दूसरा ए सी और करस्पॉन्डिंग उसके डी एफ या एफ डी, कुछ भी लिख लो। ये 6 बातें याद रखना, ये ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन एफ डी, तीनों एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। ये जो 6 बातें बोलो या फिर ये 2 कॉन्सेप्ट बोलो, ये दिमाग में होना चाहिए। किसके लिए? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए। अब बात आती है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस किस कैटेगरी के बनते हैं। तो इसकी जो पहली थ्योरम है, और बड़ा इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम बोर्ड के लिए है कि हर साल ये बोर्ड में आ जाती है किसी न किसी तरीके से, यस और नो। तो इसका नाम क्या है? बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो इसको समझेंगे। पहले यहाँ तक की जो बात है वो थोड़ी सी नोट करो, हेडिंग डालो और उसको समझो।